मेरे भाई गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में एसएससी के थ्रू 9 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिनमें अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगभग 50 से 60 हजार वैकेंसी आती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। हमें यही नहीं पता कि एसएससी क्या है, किस एग्जाम की हम तैयारी करें और किस एग्जाम की तैयारी ना करें, और कब कौन सा फॉर्म भरे ये हमें पता ही नहीं होता। किसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है ये नहीं पता है हमें, सिलेबस क्या होता है ये नहीं पता हमें, उनका पैकेज जॉब प्रोफाइल क्या होता है ये नहीं पता हमें कुछ नहीं पता। बस हम एसएससी की तैयारी करने चल देते हैं। तो मेरे भाई पहले पूरी इंफॉर्मेशन लो, फिर प्रॉपर तैयारी करो और सिलेक्शन लो जल्दी से जल्दी। जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। मैं संदीप तोमर स्वागत करता हूं आपका मैथ्स विद संदीप तोमर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत जबरदस्त वीडियो, जो सबके लिए बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होगी। और मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आज आपके साथ कि एसएससी क्या है। ये पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत जबरदस्त वीडियो होगी, क्योंकि उनको अपने बच्चे को किस क्षेत्र में ले जाना है ये बात भी उनको पता होनी चाहिए। तो एसएससी क्या है, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हो। पहले मैं आपको बताऊं एसएससी की स्थापना कब हुई थी। एक्चुअल में एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ये जो 26 अक्टूबर 1977 को कर्मचारी चयन आयोग बनाया गया था, इससे पहले इसका जो पुराना नाम था वो था सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते थे हम अधीनस्थ सेवा आयोग, जिसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 नवंबर 1975 को। नाम बदल के 26 अक्टूबर 1977 को एसएससी रख दिया गया था। अब ये है क्या, इस बारे में जानते हैं। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग भारत का एक सरकारी संगठन है बेटा, जो भारत के सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, उनमें विभिन्न पदों पर ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो भर्तियां होता है वो निकालता है। अब यहां पर जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियां जो निकालता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, किस वैकेंसी से कौन सी पोस्ट आपको मिलती है, उसकी सैलरी क्या होती है और वर्क प्रोफाइल क्या होती है, ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 10th बेस पर। तो जैसे कि पहले ये जान लेते हैं वैकेंसी क्या क्या निकालता है एसएससी। पहली वैकेंसी निकालता है एसएससी सीजीएल, जिसको कहा जाता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। दूसरी वैकेंसी होती है एसएससी सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी वैकेंसी होती है एसएससी सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होती है। चौथी वैकेंसी होती है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं, ये हर साल आती है। उसके बाद में पांचवी वैकेंसी होती है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। उसके बाद में छठी वैकेंसी होती है आपकी एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी। और साथ में दिल्ली पुलिस, अच्छा जिसको सातवीं वैकेंसी कहा जा सकता है, दिल्ली पुलिस की अलग से वैकेंसी निकालता है। एसएससी जूनियर इंजीनियर, बीटेक करने वाले बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों के लिए वैकेंसी निकालता है जूनियर इंजीनियर। एसएससी स्टेनो करने वाले बच्चों के लिए वैकेंसी निकालता है स्टेनोग्राफर। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकालता है। तो बेटा ये 9 वैकेंसी हो गई और 10वीं हो गई आपकी दिल्ली पुलिस। तो 10 वैकेंसी एसएससी निकालता है, और हर साल 50 से, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, 50 से 60 हजार वैकेंसी एसएससी निकालता है। और सबका लगभग सिलेबस सेम होता है, सिर्फ 2 को छोड़कर, एक आपकी जेई को छोड़कर, एक ये हिंदी ट्रांसलेटर को छोड़कर। इन सभी वैकेंसियों का सिलेबस सेम होता है, बस क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। अगर आप एसएससी की तैयारी एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको हर साल 6 एग्जाम या 7 एग्जाम देने का मौका मिलेगा। डन है बातें, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं 10th लेवल पर जो एग्जाम निकालता है एसएससी, वो क्या है। पहला एग्जाम है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। अच्छा, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। इसका जो काम होता है ऑफिस वर्क होता है, ऑफिस में क्लीनिंग करना होता है, या फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ले जाना इसका काम होता है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर क्लीनिंग की बात आ गई तो ऑफिस में क्लीनिंग का मतलब ये नहीं कि फर्श साफ कर रहा है वो। क्लीनिंग का मतलब है कि ऑफिस को मैनेज कर रहा है। डन है बातें। अब इसकी जो ग्रेड पे होता है वो होता है बेटा आपका 1800 रुपये, और जो इसकी इन हैंड सैलरी होती है वो 25,000 से 30,000 होती है। अब बच्चा डाउट में आया कि सर 25,000 या 30,000। नहीं बेटा, 25,000 से 30,000 का मतलब ये है कि आप किस सिटी में जॉब कर रहे हो। आपका सिटी एक्स है, वाई है या जेड है, जहां के अलग अलग आपको एचआरए मिलता है, तो उससे ये जो सैलरी है डिफरेंस अलाउंसेज अलग अलग मिलते हैं।
ये सैलरी का डिफरेंस बन जाता है। अब इसका जो प्रमोशन होता है ये ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट तक जा सकता है विद एक्सपीरियंस। लेकिन अगर यहां पर आप हायर प्रमोशन चाहते हो एसएससी में, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि एसएससी में आप एसएससी एमटीएस में ज्वाइन करने के बाद में एक हायर रैंक पे पहुंच जाओ, तो इसके लिए आप डिपार्टमेंट आपके लिए एग्जाम हेल्ड कराता है। जैसे अगर आप इनकम टैक्स में एसएससी एमटीएस में भर्ती होते हो, 3 साल बाद आपको आपका टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम देने का ऑफर आता है, मतलब मिलता है आपको चांस। तो वहां पे अगर आप उस एग्जाम को निकाल लेते हो तो 3 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है एमटीएस का। उसके 2 साल बाद आप सीनियर टीए बन जाते हैं अगर आप सारे एग्जाम को क्लियर कर पा रहे हैं, और उसके 5 साल बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो मैंने तो ये बोला जब आपके अंदर क्वालिफिकेशन है और आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं, तो वहां पे आप जितना चाहे उतनी हाई पोस्ट तक जा सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं एक नॉर्मल प्रमोशन की बात कर रहा हूं, ये ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट तक जा सकता है। दूसरी वैकेंसी हुई एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। जैसे आपको बता दूं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, आपका एनआईए, और सबसे बेस्ट पोस्ट जो होती है एसएसएफ होती है। उसकी मैंने एक शॉर्ट में वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने उसकी पे स्लिप भी दिखाई है कि एसएसएफ की 1 साल के बाद एक बच्चे की जो सैलरी थी वो सैलरी थी 45,000। तो यहां पर इनका काम होता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और जो इनकी पे ग्रेड होती है वो होता है ग्रेड पे 2000 और सैलरी बनती है 35 से 40। फिर वही बात 35 से 40 कैसे सर, डिपेंड करेगा आप किस फोर्स में हो, किस पैरामिलिट्री फोर्स में हो और कहां पोस्टेड हो। इसमें यहां पर बेटा आपको रिस्क अलाउंस भी मिलेंगे। जैसे अगर आप बॉर्डर पे पोस्टेड हो तो आपको 6000 से 8000 के बीच में एक रिस्क अलाउंस मिलेगा जो आपकी सैलरी से अलग होगा। यहां पर आप जो प्रमोशन प्राप्त कर सकते हो वो आप सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक जा सकते हो। और अगर आप एग्जाम देके प्रमोशन लेना चाहते हो तो बेटा वो आप असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हो। क्यों? क्योंकि पहला प्रमोशन का एग्जाम सब इंस्पेक्टर का होगा और जो सेकंड प्रमोशन एग्जाम होगा सब इंस्पेक्टर से सीधे असिस्टेंट कमांडेंट का होगा, जो एसएससी में जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। लेकिन डिपार्टमेंटल के थ्रू आप बन सकते हो, आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन वाली होनी चाहिए। अच्छा, यहां से आपके पास चांसेस होता है आप स्पेशल फोर्सेज का हिस्सा बन पाओ। सुना है ना, एनएसजी, ब्लैक कैट कमांडो, एसपीजी, जो बड़े बड़े नेताओं हमारे प्रधानमंत्री जैसे की रक्षा में तैनात होते हैं। जो आप जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो किसको बुलाया जाता है? एनएसजी आती है। तो आप एनएसजी का हिस्सा बन सकते हो। यहाँ पे एनएसजी का हिस्सा बनने के लिए एनएसजी आपसे एक विलिंग मांगती है। आप विलिंग के लिए हाँ करोगे, वो ट्रेनिंग कराएगी और आपको अपना पार्ट बना लेगी 5 साल के लिए। फर्स्ट 5 ईयर के लिए डेपुटेशन पर आप पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही बहुत सारी फोर्सेज होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एसएससी 10th लेवल का कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराती है? दिल्ली पुलिस। अच्छा, दिल्ली पुलिस राजधानी की पुलिस भी इसको कहा जाता है। इसका ग्रेड पे होता है 2000। इसकी फर्स्ट सैलरी प्रमोशन वो फर्स्ट सैलरी होती है 40,000। इसकी जो पहली सैलरी होती है वो 40,000 प्लस होती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली सिटी में एचआरए ज्यादा है। इसका प्रमोशन आप लेकर सब इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं। प्रमोशन से आप सब इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस है, बहुत जबरदस्त नौकरी है। आपकी दिन में 8 घंटे ही ड्यूटी होती है, 1 घंटे में। बहुत बढ़िया नौकरी है दिल्ली पुलिस की। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एसएससी का 12th लेवल का कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराती है? सारा का सारा आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊं। जो इसकी जॉब प्रोफाइल होती है सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, तो ये जो जॉब प्रोफाइल होती है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट होती है। इनका ग्रेड पे 1900 से 2400 होता है। 2 पोस्ट होती है, 2 टाइप के क्लर्क होते हैं, और एक 1900 और एक 2400। तो इनकी पूरी डिटेल में अलग वीडियो बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक पोस्ट के बारे में। इनकी इन हैंड सैलरी 35 से 45,000 होती है, और ये प्रमोशन लेने के बाद में ये असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर तक का प्रमोशन ले सकते हैं बेटा। अच्छा, आपकी शहर में ही पोस्टिंग होती है,
कहीं गांव कस्बे में नहीं होती, अच्छे सिटी में पोस्टिंग होती है। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त जॉब है, एसएससी सीएचएसएल। जो नेक्स्ट जॉब है बेटा वो है एसएससी की 12th लेवल की एसएससी स्टेनोग्राफर। अब स्टेनोग्राफर में जो होता है बेटा, वो जो स्पोकन कंटेंट होता है उसको रिटन फॉर्मेट में लिखना होता है स्पीड के साथ में। अब इसीलिए इसको स्टेनोग्राफर होता है, इसकी अलग से टेस्ट भी होता है स्टेनो का, कि आप कितनी तेज लिख पा रहे हो उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो यहां पर इसका जो ग्रेड पे होता है, दो तरह की जॉब होती है, एक ग्रेड डी की होती है, एक ग्रेड सी की होती है। एक का ग्रेड पे होता है 2400 और एक का ग्रेड पे होता है 4200, और इसकी सैलरी अप्रोक्सीमेट होती है 46 to 65। अब 46 छोटे वाले ग्रेड पे की और 65 किसकी पहुंच जाती है, 4200 ग्रेड पे वाले की। डन है बातें। आप यहां पर सीनियर स्टेनोग्राफर और आपका पर्सनल असिस्टेंट तक की पोस्ट पे जा सकते हो। ये भी बहुत शानदार नौकरी होती है मेरे भाई। सारी की सारी एसएससी थ्रू के जो नौकरी आती है वो सारी की सारी ही शानदार होती है। नेक्स्ट वैकेंसी देखो, ग्रेजुएशन लेवल पे कौन सी वैकेंसी आती है, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। भाई साहब इसके तो क्या कहने, जबरदस्त नौकरी, दुनिया दीवानी इस नौकरी की भाई साहब। हर लड़का जो ग्रेजुएट होके शहर में पहुंच चुका है वो एसएससी सीजीएल को ज्वाइन करना चाहता है। जबरदस्त नौकरी है। सभी विभाग में बेटा जो सी पोस्ट की जॉब होती है, जैसे इंस्पेक्टर और असिस्टेंट और डबल एओ, ये जो डबल एओ है ना ये बेटा 4800 पे ग्रेड है, 4800 पे ग्रेड है, यानी कि ये गजेटेड ऑफिसर है इस एसएससी सीजीएल के थ्रू। और मैंने लिखा भी है यहां पर जो ग्रेड पे होता है ना वो 2400 से 4800 होता है। 2400 होता है, 2800 होता है, 4200 होता है, 4600 होता है, और डबल एओ का 4800 ग्रेड पे होता है। ठीक है, तो भाई शानदार नौकरी, जबरदस्त और जानदार नौकरी। अगर चाहते हो तो नौकरी करना तो भाई साहब आईएएस के बाद मिनी आईएएस ही निकलते हैं। तो इसकी जो सैलरी होती है 45,000 से 85,000 होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेड पे कहां से स्टार्ट होता है, 2400 से 4800। डन है बातें। अच्छा, यहां पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप अंडर सेक्रेटरीट और बेटा डिप्टी सेक्रेटरी बन सकते हो। बहुत जबरदस्त नौकरी है भाई साहब, ऐसी नौकरी नहीं है, मैं तो ये बोलता हूं। आगे सुनो ध्यान से। अगर आपको चाहिए, देखो जो पिछली नौकरी थी उसमें आपके पास पावर भी होगी, आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास विदेश में घूमने के चांस भी होंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, और जॉब सिक्योरिटी तो इन सब जॉब में है। एक बार जॉब लग गई जिंदगी सेट। ये एसएससी छोड़ो, ये तो सब में ही है। एसएससी सीजीएल छोड़ो, ये तो सब में ही है। अब आगे बात करते हैं हम एसएससी सीपीओ की। अच्छा, एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आपने सुना होगा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, बीएसएफ सब इंस्पेक्टर। तो जो ये सब इंस्पेक्टर बनते हैं, आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर, जो ये सब इंस्पेक्टर बनते हैं ये बेटा इसी के थ्रू बनते हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि एक 2800 पे ग्रेड भी होता है जो सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर होता है। सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, ये भी जॉब इसी के थ्रू आती है, सीपीओ के थ्रू। और इसकी सैलरी ये 58,000 से 65,000 तक होती है, प्लस रिस्क अलाउंस भी होता है। अच्छा, जैसे मैंने एसएससी जीडी में रिस्क अलाउंस बताया था, तो यहां भी अलग से एक रिस्क अलाउंस होता है। भाई लाइफ अपनी दांव पे लगाओगे तो पैसा तो ज्यादा मिलेगा। अच्छा, प्रमोशन यहां पे क्या हो सकता है आप असिस्टेंट कमांडेंट, यानी कि अगर आप पैरामिलिट्री में हैं तो आप असिस्टेंट कमांडेंट तक प्रमोशन ले सकते हो। अगर आप पुलिस में हो तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तक आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जाम दोगे डिपार्टमेंटल तो आप इनसे भी ज्यादा प्रमोशन ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी जूनियर इंजीनियर है। ये इंजीनियरिंग पोजीशन होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। इनका ग्रेड पे होता है 4200 और सैलरी होती है 58,000 से 65,000। और देखो फिर वही चीज है कि इनकी भी जो प्रमोशन है ये असिस्टेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स तक जा सकते हैं। डन है बातें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी जॉब आपको मिल सकती है अगर आप प्रॉपर तैयारी करोगे। अगर आप प्रॉपर तैयारी करोगे, आपको पता होगा इनका सिलेबस क्या है। सबसे पहले सिलेबस क्या है, किस जॉब में किस तरह का पेपर आता है, पेपर कैसे कैसे कंडक्ट कराती है एसएससी, किन किन पार्ट में कंडक्ट कराती है, किन में टाइपिंग होती है, किन में मेडिकल होते हैं, किन में मेडिकल नहीं होते हैं, कहां पर क्या क्या सिचुएशंस होती है। अगर ये सारी सिचुएशन जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि आपको सारी वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो मैं अब के बार इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर एक एक वैकेंसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जिसके बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा कि क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगता है, और यहां पर आपके एग्जाम किस किस पार्ट में होते हैं, कि एक एग्जाम होता है, दो एग्जाम होता है, टाइपिंग होती है, स्टेनो होती है, या मेडिकल होता है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।